नबी का जिक्र, हर हाल में नबी का जिक्र है। नज़्म में किया जाए या नस्र में किया जाए, तो और इस महीने में सुभान अल्लाह विलादत का महीना है। अहले ईमान की रूह झूमती है। अब फिर इसके बाद 11वीं आने वाला है। ये सब ये महीने बिल्कुल आपस में, मुहर्रम शरीफ, फिर ये रबीउल अव्वल शरीफ, फिर 11वीं शरीफ, कैफ ही कैफ है, सुरूर ही सुरूर है और रूहानियत का तमाम तर सामान इसमें मौजूद है। और मैं सच बात करता हूँ कि दीवाने अपने नबी की याद में अपना सारा सरमाया लुटाने के लिए तैयार हो जाते। और इससे बेहतर मेरे ख्याल से कोई अमल नहीं। नबी की आमद अल्लाह की इतनी अजीम नेमत, हम जिस कदर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम। मेरे आका सारी इंसानियत पे एहसान, सारी कायनात पे एहसान, मर्दों पे एहसान, औरतों पे एहसान, गुलामों पर एहसान। कितना बड़ा सवाब होगा इंसानियत को गुलामी की जंजीरों से किस तरीके से आका ने आजाद किया। गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा, ये मामूली बात नहीं है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान को गुलाम बना रहना कितना तकलीफ दे रहा था। पहले कफ़ारा में भी आया कि अगर रोजा कदा नहीं, कफ़ारा होगा एक रोजे का कफ़ारा। क्या सबसे पहले यह कहा गया, एक गुलाम आजाद कर। ज़हनियत यानी फिक्र देखिए कि इंसान हर जगह पहले गुलाम आजाद करना, तब रोजा रखना, तब सदका करना, तब। इसका मतलब ये है कि गुलाम आजाद करना बहुत बड़ा सवाब है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि मेरे रसूल ने इंसान को कितनी बुलंदी पर पहुंचाया और ये ज़हन दे दिया कि लोगों, अगर इस्लाम आया है तो इंसान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मजहब इस्लाम। पढ़ो कि कैसे गुलाम को आजाद करने की कितनी फजीलत है। और इसीलिए सहाबाए किराम सुभान अल्लाह, जाओ तुम गुलाम आजाद कर दो, जाओ तुम खरीद करके आजाद कर दो। आप सोचिए कितनी, इस बात पे गौर कीजिए कि गुलाम आजाद करना उस जमाने में सबसे बड़ी फजीलत समझी जाती थी। और ये किसने मैसेज दिया, किसने पैगाम दिया, किसने जहन दिया? उस रहमतुल लिल आलमीन ने दिया। चेहरा देखा साहब रो रहे हैं, क्या देख करके कोई खुश होता है? वो रो रहे, तड़प रहे। कितना बड़ा एहसान गुलामों पे कि उनको आका बना दिया, गुलामों को आका बना दिया। बेवाएं पस्तीन में रहने की हकदार नहीं थी, मनहूस समझा जाता था। सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से करके रसूल पाक ने बता दिया, ये लोगों, दुनिया का मिजाज और है और इस्लाम देने वाले का मिजाज और है। हाय 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 हाय, रहमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवा से शादी कर रहा, अल्लाह शादी बाद में
कुंवारी औरतों से भी आपने फरमाया, लेकिन बेवा से करके ये बता दिया कि देखो हम क्या पैगाम लेकर के, हम खाली पैगाम नहीं देने आए हैं, पहले दुनिया के सामने नमूना अमल बन करके आए, पहले हम करेंगे तो। रसूल ने किया, रसूल ने किया। साहबी रो रहे हैं, क्या देखते हैं? आखा आपको देख रहा हूं। अब सोचिए, ये बच्चियां औरतों को क्या मकाम दिया। मैं मिलाद की महफिल है, मुझे तकलीफ नहीं होगी, मेरे ऊपर पूरी पाबंदी है कि आपको कहीं नहीं जाना है, इसलिए कि आप बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो डॉक्टर ने मना किया, लेकिन सच है इसलिए मना किया गया, पूरा महीना मैं निकला ही नहीं करते। मेरे बेटे अदीब ने पूरा इलाका संभाला, एक एक दिन में 3-3 तकरीरें करते थे वो, मेरी वजह से, मेरी मोहब्बत में चले आए थे। बहुत अपना कीमती वक्त उन्होंने, अब किताब भी उनकी तैयार होनी सब कुछ, लेकिन आए कि अब्बू को परेशानी होगी लोग माने, मैंने एक तकरीर भी नहीं की। खैर मुहर्रम के बाद कुछ ऐसी परेशानी आ गई थी, वो भी अल्लाह की मर्जी थी, जो भी वो चाहता है करता है, और जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा। क्या कहने, ये आप लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह। ये मास्टर साहब की बात याद आई, मैंने कहा चलो भाई तकरीर नहीं करूँगा, बस चला जाऊँगा माशाल्लाह। रो रहे हैं, क्या देख रहे हो? कहा आपका चेहरा देख करके, चेहरा देख करके। हाँ, मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया या रसूल अल्लाह, गुनाह याद, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं? कहा नहीं, तुम कलमा पढ़ चुके हो, अल्लाह ने सारे गुनाहों को तुम्हारे माफ कर दिया, तुम ईमान ला चुके हो उस वहदहू ला शरीक पर। लेकिन फिर भी वो जुर जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रहे। कौन सा दिन? मेरी बच्ची, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, मेरी बीवी ने छिपा करके रखा, बड़ी प्यारी बच्ची थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी, और बड़ी हुई, बोलने लगी, लेकिन मैं हमेशा सोचता रहा कि अगर ये बड़ी हो गई तो कौम को क्या जवाब दूंगा। बच्चियां रखना जिल्लत, इतनी बड़ी जिल्लत मेरे घर में पल रही है, मैं कैसे लोगों को जवाब दूंगा? मेरे घर में दामाद आएगा, बस ये सोचे, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत प्यार से अब्बू जान कहती है, अब्बा कहती है, अब्बी कहती है, जो भी उस जमाने में। एक दिन शैतान गालिब हुआ, मैंने अपनी बीवी से कहा कि बच्ची को तैयार कर दो। मेरी बीवी ने तैयार किया, मेरी बेटी बहुत खुश थी, मेरी बेटी बहुत खुश थी कि आज अब्बा जान घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। अल्लाह, बेटे, छोटी बच्चियां कितना खुश होती। बेटी तैयार की जा रही थी, मैं किसी और ख्याल में गुम था, मैं सोच रहा था कि कैसे ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। बच्ची खुश है, मेरा दिल रो रहा था कि अब और बड़ी हो जाएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। बोलने लगी, हाथ पकड़ा ले गया, जंगल में ले गया, खोदने लगा, बालू जमीन खोदने लगा। वो देख रही है, बड़ी हैरत से देख रही है। मैंने जब गड्ढा खोद लिया, जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ कांप गए मेरे, कांप गए। मगर फिर समाज याद आया, मैंने खींचा और बच्ची को
दरगोर कर दिया, गड्ढे के अंदर डाल दिया। मैं मिट्टी डाल रहा था, बच्ची तड़प रही थी, मैं मिट्टी डाल रहा था, वो बिलबिला कर रो रही थी। मैं सोचिए मैं किस तरीके से मैंने अपने सीने में पत्थर रखा, अपने लख्त जिगर को दरगोर कर दिया। या रसूल अल्लाह, न जाने इन हाथों ने कितने और बच्चियों को बाद में दफन कर दिया होता। ए आका, आपके कदम आ गए, हाय हाय हाय, रहमत वाले कदम, बच्चियों की जान बच गई। और बच्चियों की जान ही नहीं बची, आका ने फरमाया कि मुबारक हो उसे कि सबसे पहली विलादत जो है बेटे की नहीं, उसके घर में बेटी हुई। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों को इतना मकाम दिया। आज हमारे किरदार से, आज हमारे करैक्टर से, आज हमारे हालात से, आज हमारे नफ्स ने खूब झंडा उठाओ, नारा लगाओ, लेकिन अगर तुमने किरदार में इस्लाम को नहीं उतारा है, झंडियां लगाना बड़ी अच्छी बात है, जिस कदर भी सरमाया सर्फ कर दिया जाए कम है। इश्क़ रसूल कम है, बहुत कम है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि वो पहाड़ के बराबर अगर अल्लाह मुझे सोना दे, लअनफ़क़्तु अला क़िराअत मौलिदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं नबी पाक के मीलाद के ऊपर खर्च करूँ। उस पहाड़ के बराबर अगर मुझे सोना दे मेरा खुदा, तो मैं मीलाद पढ़ने के लिए खर्च कर दूंगा। हम क्या खर्च करते हैं? 10-20 हज़ार 50 हज़ार, उनकी तमन्ना देखो। आगोशे परवरदे रिसालत की तमन्ना देखो कि मिलाद कितनी प्यारी चीज है कि अगर वो पहाड़ के बराबर अगर खुदा सोना दे, तो मैं ये तमन्ना ये रखता हूँ कि राय मिलादुन नबी के ऊपर मैं कुर्बान कर दूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जज्बा है, हमारे बुजुर्गों की सुन्नत रही, मिलाद उन्होंने मनाई है, हम भी मनाते हैं, मगर झंडे लग गए। एक पहलू बड़ा खतरनाक, घर सज गए, अब तो सजावटें बढ़ती जा रही हैं, अच्छी बात, जितना रोका जा रहा है उतना मामला बढ़ता जा रहा है। वाह वाह वाह, वरफ़अना लका ज़िक्राक, ये घटाएंगे महबूब और हम तुम्हें बढ़ाते चले जाएंगे। ये घटा पाएंगे और घटाएं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे उसी नबी के तरीके पे, दीनदार बनेंगे, टोपी लगाएंगे, पगड़ी बांधेंगे, सब कुछ करेंगे, और पता नहीं मिलाद से क्या तकलीफ। मिलाद हम ना मनाएंगे, अपने महफिलों का नाम क्या रखेंगे? इज्तिमा रखते हैं, क्या रखते हैं यार? कभी कभी तुम, अरे सीरत मुस्तफ़ा क्या जाने, वो सीरत मुस्तफ़ा यही है कि अपने से टाँक लिया करते थे, अपनी यही बयान करेंगे और क्या बयान करेंगे? झाड़ू लगा लेते थे। अबे जो झाड़ू अच्छा लगा ले वो नबी हो जाएगा? ये नबी का अखलाक करीमाना है। अरे क्यों नहीं बोलता कि जो अपने से अपने कपड़े सी करके दुनिया को दिखाता है, अगर अंधेरे में मुस्कुरा देते उजाला हो जाए। वाह वाह वाह। जो नबी झाड़ू देना जानता है, वो नबी इशारा कर दे तो चांद पारा पारा हो जाए, डूबा हुआ सूरज वापस। अल्लाह, उस नबी की बात करता। ये भी कह ले, कभी ना कहेगा, कभी ना कहेगा, बस ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। अरे यही सीरत है। अरे ये सीरत है कि नबी ने, सुभान अल्लाह, नबी की सीरत, और सीरत बताओ तो अख्तियार भी बताओ। नबी बशर हैं, कौन कहता है नहीं बशर है ना? बशर
मैं नबी को बशर मानोगे तभी तुम्हारी बशरियत मुस्तनद हो। क्या अच्छा जुमला है, वाह, वाह। अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह। नहीं तुम जानवर हो जाओगे। नबी बशर है, हमारा ईमान है, मगर हमारी तरह बशर नहीं है। सैयदुल बशर है, खैरुल बशर है, इमामुल बशर है, नबी है। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा जज्बा है, इस पहलू पे भी गौर करना पड़ेगा कि ये बत्तियां बुझ जाएं, घरों में अंधेरा हो जाए, ये बरक़ी कुमकुमे खामोश हो जाएं, मगर इश्क़े रसूल की रोशनी दिल से जाने ना पाए। वाह 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 वाह। तब तो समझेंगे कि तुम मिलाद वाले हो। बड़ा याद किया, झंडा फहरा दिया, सब कुछ कर दिया, तुमने नबी के किरदार को क्या अपनाया? तुम लाट साहब बने घूम रहे हो, हम इस पे हैं, हम शेख जी हैं, हम फलाने जी हैं, हम फलाने जी हैं। अगर सीखना है तो नबी के किरदार को देखो, गुफ्तार को देखो, अमल को देखो। अरे मियाँ, हमें तहजीब की भीख व्हाइट हाउस से लेने की जरूरत नहीं है, हमें मदीने वाले से लेने की जरूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मनाओ, मिलाद मनाओ, मिलाद अच्छी चीज है, लेकिन मिलाद वाला क्या लेकर के आया? भूल गए, रात भर मिलाद पढ़ा, उसके बाद नमाज भूल गए, नारा लगाया, उसके बाद दिल बुझ गया, चंदा में लड़ाई होने लगी। रे भाई, तेरे जलसे को मेरे रसूल, तेरे जलसे की क्या जरूरत? सुन, एक जुमला सुन ले, अल्लाह क्या कहता है? वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को, इसीलिए हम कह रहे थे हमको न बुलाइए, घड़ी न देखिएगा, हम पता नहीं क्या बोल जाएं। सुनिए आप, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ये रसूल, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। किसने बुलंद किया? हम बाकी रहेंगे ना महबूब, बुलंद सब करेंगे, तुम्हारा जिक्र सब करेंगे, करके चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा जिक्र नहीं खत्म होगा। तुम्हारा जिक्र क्यों खत्म होगा? हमें जब जाकिर बाकी है तो जिक्र भी बाकी रहेगा, इसीलिए इंसान चला जाएगा, तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा, मौलवी चले जाएंगे, तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा, स्टेज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा, जमीन खत्म हो जाएगी, तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा, आसमान ना रहेगा, मगर तुम्हारा जिक्र बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र रसूल सकलैन, अज़मते ताजदारे अंबिया, अज़मते ताजदारे अंबिया। मेरे रसूल का जिक्र तुम्हारी महफिलों का मोहताज नहीं, तुम्हारे जलसों का मोहताज नहीं, दो पैसे के मौलवियों का मोहताज नहीं, तुम्हारे इन दुनियादार मुकर्रिरों का मोहताज नहीं। मेरा खुदा अपने महबूब का खुद ज़ाकिर है, फिर क्यों करते हो? तो हज़रत हसन कहते हैं, माई मदहतु मुहम्मदम बे मकालती लाकिन मदहतु मकालती बे मुहम्मदी। मैंने रसूल का जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं रसूल का मकाम बढ़ा दूं। अल्लाह 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 कह रहे हैं, छोटे छोटे शायर जो उधार लेके शायरी करते हैं, जिनके पास कलम भी नहीं, बेकलम बेकिरतास लोग शायर बन गए। हम शायर हैं, हम शायर हैं, जिसे शायर कहना चाहिए शायरे रसूल, शायर दरबारे रसूल। वो हसन खड़े हो गए नात पढ़ने के लिए, ठहर जाओ हसन, मिंबर मंगाया गया। अब मिंबर पे बैठ करके मेरा जिक्र करो। अरे
रसूल ने बता दिया कि जब नबी अपने जिक्र को सुनने के लिए हस्सान को बुला सकता है तो हम इन्हें क्यों नहीं बुला सकते? वाह 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 वाह। शौरा को क्यों नहीं? और जब वो मिंबर का एहतमाम करता है तो हम अगर करते हैं तो क्या गलत करते हैं? जिक्र रसूल सुनना भी रसूल की सुन्नत है और मिंबर का एहतमाम करना ये भी रसूल की सुन्नत है। तो किसी का मोहताज नहीं, इसलिए हम क्यों कहना चाहते हैं? जो हसन कहते हैं माई मदह तो मोहम्मदम बे मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी, कि हमने अपने कलाम से, हमने अपने मकाले से नबी का मकाम नहीं बुलंद किया। वो तो बुलंद है, वो तो इतने बुलंद है, इतने बुलंद है कि ख्याल भी नहीं, इतने बुलंद है। बुलंद करने वाला क्या हम क्या जाने? हमारी फिक्र की रसाई भी नहीं वहां तक जितने वो बुलंद है, तो हम क्या बुलंद करेंगे? तो वो कहते हैं लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी, हाँ हमने जिक्र रसूल इसलिए किया है अपनी शायरी में ताकि हमारी शायरी बुलंद हो जाए, हमारा शेर बुलंद हो जाए। ए हजरत हसन, आपने हम गुलामों को बहुत बड़ा सबक दिया कि जिस शायरी में नबी का नाम लिया जाएगा वो शायरी बुलंद हो जाएगी, जिस महफिल में नबी का नाम लिया जाएगा वो महफिल बुलंद हो जाएगी, जिस स्टेज पे नबी का नाम लिया जाएगा वो स्टेज बुलंद हो जाएगा, हमें जिस खानदान में नबी का नाम लिया जाएगा वो खानदान बुलंद हो जाएगा, जिस समाज में नबी का नाम लिया जाएगा वो समाज बुलंद हो जाएगा, जिस सोसाइटी में नबी का नाम लिया जाएगा वो सोसाइटी बुलंद हो जाएगी। गोया के वो कहना चाहते हैं जिक्र नबी करते चले जाओ और बुलंद होते चले। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे वरना मेरे कायनात। माशाअल्लाह। जरूरत इस बात की है कि हम जिक्र नबी करें और सुने, उसके साथ साथ अपने किरदार को भी संवारने की कोशिश। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं मेरे भैया, किस वक्त मौत का परवान आ जाए। हम मिलाद करते हैं ना, उनको ये मिलाद लफ्ज़ अच्छे नहीं लगता, वो क्या करें? इज्तिमा करें। अच्छा एक बात मैं अक्सर कहता हूँ इज्तिमा के ऊपर, इज्तिमा माने जमा होना, क्या जरूरी है क्या इंसान है जमा होना? और करिएगा, एक जुमला दे रहा हूं, क्या जरूरी है क्या इंसान है कोई इज्तिमा हो? क्या कहने? वाह 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 वाह। जहाँ कौआ जमा हो जाए वहाँ कौओं का इज्तिमा हो जाएगा। बोलो 10 कौवे जमा हो जाए कौओं का इज्तिमा, बंदर जमा हो जाए बंदरों का इज्तिमा, इंसान जमा हो जाए, यहूदी जमा हो जाए यहूदियों का इज्तिमा, नसरानी जमा हो जाए नसरानियों का इज्तिमा, मुशरिकीन जमा हो जाए मुशरिकीन का इज्तिमा। लेकिन मुशरिकीन मिलाद नहीं करेंगे, यहूदी मिलाद नहीं करेगा, ईसाई नहीं मिलाद करेगा, जानवर मिलाद की महफिल नहीं सजाएंगे, मिलाद की महफिल सजाएगा तो दीवाने रसूल सजाएगा, नबी का मानने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये मिलाद से बगावत करके अपनी पहचान मत बताओ, निस्बत देखो। हमारे बुजुर्गों ने हमारा दीन बहुत महज़्ज़ब है, हमारी इबादत गाह बड़ी पाकीज़ा है, तो उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना अपनी महफिल का नाम मिलाद रख दिया जाए। निस्बत से शय बड़ी होती है, निस्बत से शय पहचानी जाती है, कायदा है निस्बत से। और नबी से निस्बत करके बुजुर्गों ने ये बता दिया कि ये महफिल बहुत बुलंद, पत्थर बहुत हैं, वो तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मकाम को मुसल्ला बनाओ, बहुत पत्थर है। खलीलुल्लाह उस पत्थर पे खड़े हुए
आज क्या क़यामत तक के हाजियों को हुक्म दिया गया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। जनाब खलीलुल्लाह के मकाम को चाय नमाज बनाओ। ये मकाम इब्राहिम कौन है? वही पत्थर तो है जिस पर खड़े होकर के खाने काबा की दीवार रख रहे। एक खलील का कदम अगर पत्थर चूम ले तो मुसल्ला बना दिया जाए, इतना अजीम हो जाए। और एक महफिल हबीब का कदम चूम ले, हबीब से वाबस्ता हो जाए तो क्यों नहीं? अरे अरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहता हूँ दुनिया भर की सारी महफिलों से बेहतर मीलाद की महफिल है, सारे इज्तिमा से बेहतर मीलादुन नबी का इज्तिमा है, इसलिए कि नबी से बेशक हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे। और दुआ है कि जो रसूल ने हमें दिया है कि औरतों के साथ क्या मामला होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या मामला होना चाहिए, माँ बाप के साथ क्या मामला होना चाहिए। खाली जलसा करने से नहीं होगा कि अम्मा को गाली बको और जलसा कर लो, मौलाना साहब को नजराना दे दो, ये नहीं चलेगा। कुरान कहता है उनको उफ तक मत कहो, अगर वो रूठ गए तो फिर खुदा को मना नहीं सकते। उनको राजी करो, उनको राजी करो, यही पैगाम है। माँ बाप की खिदमत कीजिए। जो लम्हे मिल गए हैं हमें क्यों नहीं जन्नत वाजिब करा लेते। बाद में मौलाना साहब आएंगे, फातिया देने, पुलाव पकेगा, ये होगा वो होगा, ठीक है सब अच्छी बात है, लेकिन जब जिंदगी में हैं तो क्यों नहीं जन्नत ले लेते, प्यार से क्यों नहीं उनको खिलाते। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, अरे बच्चा ही समझ करके बच्चों से जैसे प्यार करते हो माँ बाप से भी प्यार करो। करना पड़ेगा, यही इस्लाम तालीम देता है मेरे भाई। और जलसा को अगर आप समझ रहे हैं तो सुन्नतों को अपनाइए, जलसे की कदर कीजिए। जलसा में एक बात पे भी आपने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने दिया है पैसा वो कामयाब हो जाए। नबी की याद में जिन लोगों ने सर्फ किया है अल्लाह कबूल फरमाए और इस जज्बे में इजाफा फरमाए।